जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। चलो वक्त के साथ, मगर वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। नमस्कार, मैं हूं आरजे नितिन। alibud.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों आओ मैं आपको एक कहानी सुनाऊं स्वादिष्ट पुलाव की। दोस्तों अगर यह स्टोरी आपको पसंद आती है और आपके अंदर कोई एक सकारात्मक परिवर्तन करती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम के अंदर बहुत दिनों के बाद में काफ़ी लोग एकत्रित हुए थे और सारे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। उनके प्रसन्न होने का एक कारण दूसरा भी था कि उनके पास में बहुत दिन हो जाने के कारण से बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई थी और साथ में उनके खाने का इंतजाम किया गया था और बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यंजन भी बनाए गए थे। उन व्यंजनों के अंदर से रसोई में से एक ऐसा व्यंजन था जो उनको उस रसोई की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा था। वो व्यंजन था पुलाव। उस पुलाव की खुशबू चारों तरफ से फैल रही थी और लोग बार बार उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। लोग सोच रहे थे कब यह पुलाव बने और हमारे थाली के अंदर परोसा जाए और हम इसका मजा लें। अंततः वो समय आया और सबकी थाली के अंदर व्यंजनों के साथ में वो स्वादिष्ट पुलाव भी परोसे गए। वो पुलाव लोग खाने के लिए उसकी शुरुआत करने ही वाले थे, तभी रसोई के अंदर से एक रसोई आया और रसोई ने कहा कि आप लोग रुक जाइए। मैंने इस पुलाव के अंदर से बहुत सारे कंकड़ थे, उन कंकड़ों को एक एक कर मैंने निकाल तो दिया है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं एक आध छोटा ऐसा कंकड़ होगा जो कहीं अंदर शायद रह गया होगा। मगर ध्यान रखिएगा, खाने के टाइम पे आपके मुंह के अंदर वो एक छोटा जो कंकड़ है वो कहीं आ नहीं जाए। अब लोग जो प्रसन्न थे, जो खुश थे और उस खाने का आनंद लेना चाहते थे, अब सब लोग टेंशन में आ गए। लोगों ने अपना जो मज़ा था, मज़े को तो रखा साइड में, खाने की शुरुआत की और सबका ध्यान उस सिर्फ एक कंकड़ की तरफ था। कब कंकड़ आए और जो मज़ा था उस मज़े को ले नहीं पाए और सबका ध्यान उसी टेंशन की तरफ था कि कहीं ना कहीं अगर किसी के मुंह में अगर आ गया तो पूरा खाने का मज़ा और पूरे कार्यक्रम का मज़ा खत्म हो जाएगा। धीरे सबका खाना खत्म हुआ, पुलाव खत्म हुआ। लोगों ने एक दूसरे के सामने देखा और सोचा कि शायद खाना तो सबका खत्म होने को आ गया, मगर फिर भी वो जो छोटा कंकड़ था, वो कहीं एक आध कंकड़ था जो रसोई ने हमको बताया था, वो कंकड़ तो किसके मुंह में आया ही नहीं। लोगों ने सोचा साला ये एक कंकड़, इस कंकड़ ने तो हमारे पूरा समय की ऐसी की तैसी कर दी। लोग नाराज हुए मन ही मन और उन्होंने रसोइये को बुलाया। रसोई में से आया और पूछा कि भैया आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? भैया खाना तो खत्म हो गया, किसी के मुंह में वो कंकड़ नहीं आया था जिसका आपने जिक्र किया था हमसे। रसोई ने कहा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि चावल के अंदर कंकड़ तो है, मैंने एक एक करके सबको निकाल दिया, मगर मुझे शक था कहीं एक आध छोटा मोटा कंकड़ हो सकता है। दोस्तों कंकड़ मतलब वही टेंशन, और टेंशन मतलब पूरा ध्यान उस टेंशन की तरफ हमारा इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। दोस्तों आज भी हम सब लोग वही कर रहे हैं। हमारे साथ में ये कोरोना वायरस है, वो भी है, मगर काफ़ी हद तक हमने इसके साथ में जीना भी सीख लिया है। हमें इस वायरस के साथ में सतर्क रहना है, मगर ये कहाँ तो उचित है कि हम डर कर इसके साथ में जिए। दोस्तों हम इस वायरस के लिए सतर्क रहे, मगर इसके साथ में हम डरे नहीं। हमको हमारी सरकार ने और इतने 2 महीने तक हम रहे, हम सीख गए हैं कि इस वायरस के साथ में हमको जीना कैसे है। जिंदगी को सिर्फ जियो मत, जिंदगी का आनंद लो। दोस्तों यह स्टोरी अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुद पर कर इतना यकीन कि दुनिया तुम पर भरोसा करे। दोस्तों मिलते हैं फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।